प्यार में सब जायज़ है, चाहे वो सेक्स हो, प्रेम का उन्माद हो या एक दूसरे के बदन को नोचना हो। दुनिया की परवाह न करना और अपने दिल की सुनना, यही मेरा भी मानना था। मेरा मन भी तड़प उठता था साथ रहने की, जब भी दिल करता जिसमें कि आग को एक दूसरे के स्पर्श से बुझा लेती थी। हाँ, मैं उसके साथ लव या रिलेशनशिप में रहने लगी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा और सुना कि देश के सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अभिनेता, साहित्यकार आदि लव एंड रिलेशनशिप को ही जीवन जीने का आधुनिक और बेहतर तरीका बताते हैं। मेरी माँ इस अवैध रिश्ते का विरोध करती है, पर मुझे माँ की बातें फालतू और दकियानूसी लगती है। मेरे लिए विवाह के लिए दिल मिलना ज़रूरी था और उसका दिल मुझसे मिल गया था, सो मैं उसी के साथ रहने लगी थी। कुछ दिनों पहले माँ ने पुलिस केस किया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो मैं उसके बचाव में खड़ी हो गई। बताने लगी कि मेरी माँ ही अत्याचारी है, वही मुझे मारती पीटती रहती है। इसी कारण मैं माँ को छोड़कर अपने बाबू सोना के साथ रहती हूँ। पुलिस क्या करती, छोड़ना पड़ा। लेकिन एक दिन लड़के का मन भर गया। नकली सामान 4 दिन नहीं टिकता, तो नकली प्यार कितना दिन टिकेगा। मन भर गया तो मारपीट में प्रेम बदल गया। बेल्ट, लात, घूंसे लगभग रोज ही। एक दिन उसने मुझे खूब मारा, हाथ पैर बांधकर मारा, पूरे शरीर पर दाग हो गए। तो दागों पर नमक छिड़क कर मारा, मिर्च पाउडर छिड़क छिड़क कर। यही वो प्रेम था जिसके लिए मैंने माँ को छोड़ दिया था। जब घाव पर मिर्च पाउडर पड़ता तो मैं चीख पड़ती थी। बताइए कितनी बुरी बात है ना। कोई बेचारा प्रेम दिखा रहा है और मैं चीख रही हूँ। क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? उसे गुस्सा आया। उसने मेरे होठों पर फेविक्विक लगा दिया, होंठ ही चिपक गए। अब चीखो, आवाज़ें नहीं निकलेगी। टेंशन खत्म। वाह, मोहब्बत जिंदाबाद। खैर, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे जख्मों पर मरहम वही बूढ़ी माँ लगा रही है जिसे मैंने पुलिस के सामने बुरा बताया था। क्या करें, माँ है ना। लड़का जेल में है। जानते हैं पुलिस ने जब उसे पकड़ा तब वह क्या कर रहा था? वो शराबी की तस्करी कर रहा था। 93,000 की अवैध शराब के साथ पकड़ा गया हीरो। इस पूरी कहानी में मुख्य खलनायक कौन है जानते हैं? क्या वो लड़का? नहीं जी, वो तो प्यादा है। वो वही कर रहा था जो उसे सिखाया गया था। अब जेल में सड़ेगा। तो बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में।